हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 17 के सवालों को जो है हल करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 17 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि ये क्या कहता है। चैप्टर 17 पेज नंबर 246 में है बुक में। तो पहला क्वेश्चन है इसका, ABC त्रिभुज में कोण B और कोण C के अंतः समद्विभाजक I बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। प्रमाणित करें कि कोण BIC बराबर 90 डिग्री प्लस कोण BAC बटा 2। ये जो है हमको प्रमाणित करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABC की बात हो रही है। एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B और कोण C के अंतः समद्विभाजक का मतलब जो अंदर से B को दो भागों में बांट रहे, समद्विभाजक मतलब दो भागों में बांटना। कोण B को दो भागों में बांट रहे हैं और कोण C को भी दो भागों में बांट रहे हैं। तो एक दूसरे को I बिंदु पर काटते हैं, तो प्रमाणित करना है कि ये BIC बराबर इतना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोल दिया गया वैसे हम लोग करेंगे कि कोण B और C का जो है अंतः समद्विभाजक। तो देखिए B का समद्विभाजक, ये जो रेखा हम लोग खींच लेते हैं, B को दो भागों में बांट रहा है। कौन सा रेखा? BD। ठीक है, और कोण C का अंतः समद्विभाजक कौन है? CE। ये CE जो है ये कोण C को, इस जो कोण को, इसको दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे। जब इस तरह से प्रमाणित करना रहेगा हम लोगों को, तो हम लोग जानते हैं कि प्रमेय की तरह ही इसमें भी चार हिस्सा होता है। क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, क्या रचना है और क्या प्रमाण है। तो जहाँ पे हम लोग को कोई रचना नहीं, यहाँ पे कुछ रचना नहीं करना है, तो उसमें रचना वाला पार्ट जो है नहीं रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, और सीधे आ जाएंगे प्रमाण में। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रमेय को प्रमाणित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दिया गया है कि त्रिभुज ABC के कोण B एवं कोण C के अंतः समद्विभाजक BD एवं CE एक दूसरे को I बिंदु पर काटते हैं। ये दोनों एक दूसरे को I बिंदु पे काटते हैं। तो सिद्ध करना है कि कोण BIC, कौन सा कोण? BIC। सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण BIC है, BIC बराबर 90 डिग्री प्लस कोण BAC बटा 2। BAC कौन सा है? BAC कौन सा कोण है? ये वाला, इतना बटा 2। ठीक है, तो देखिए प्रमाण में आते हैं हम लोग सीधे। तो लिखेंगे, देखिए चूंकि BD जो है कोण B का समद्विभाजक है। देखिए BD जो है वो कोण B का, इस कोण का समद्विभाजक है, इसको दो भागों में बांट रहा है। अतः कोण ABI बराबर कोण IBC, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। समद्विभाजक मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसीलिए ABI बराबर IBC, ABI मतलब ABI, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा IBC, कोण IBC। ये कोण, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि BD क्या कर रहा है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसीलिए ये वाला कोण जो है ABI मतलब ये कोण बराबर हो जाएगा IBC मतलब ये कोण। तो यहाँ तक हो गया। फिर चूँकि CE जो है कोण C का समद्विभाजक है, फिर देखिए CE जो है वो कोण C का समद्विभाजक है, मतलब कोण C को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसीलिए देयरफॉर ACI, कोण ACI बराबर कोण ICB। तो कोण ACI मतलब ये कोण बराबर हो जाएगा कोण ICB इस कोण के। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ACI बराबर ICB। अतः IBC प्लस ICB क्या कर रहे हैं, देखिए ये यहाँ पे दो, पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण, इन दोनों को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ देंगे और दोनों के राइट हैंड साइड को भी जोड़ देंगे। तो जब राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे तो कोण IBC प्लस कोण ICB, तो देखिए कोण IBC प्लस कोण ICB जोड़ के इधर ले आते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को जोड़ के लेफ्ट हैंड में ले आते हैं। तो IBC प्लस ICB बराबर हो जाएगा, अब लेफ्ट हैंड को जोड़ के राइट हैंड में ले आएंगे, तो कोण ABI प्लस कोण ACI। ठीक है, अर्थात सिंपली हम लोग जो है इन दोनों समीकरण को जोड़ दिए हैं, ABI प्लस ACI बराबर IBC प्लस ICB। ठीक है, फिर त्रिभुज IBC में अब हम लोग क्या करेंगे, इतना होने के बाद त्रिभुज IBC में देखेंगे। IBC कौन सा?
आई बी सी, ये वाला त्रिभुज, नीचे में जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज में कोण आई बी सी प्लस कोण आई सी बी, देखिए इस त्रिभुज में कोण आई बी सी प्लस कोण आई सी बी, मतलब ये दो, इन दोनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री माइनस बी आई सी। ये क्यों बोल रहा है बताइए, तो ये कहाँ से आया, ये आया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो इसीलिए इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 180 में से हम लोग एक कोण को घटा देंगे तो ये दो कोणों का योगफल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर सिंपली यहाँ से देखिए, यहाँ से आई बी सी प्लस आई सी बी और माइनस में से इधर अगर बी आई सी को ले आए तो आई बी सी मतलब ये कोण प्लस आई सी बी प्लस बी आई सी, मतलब तीनों कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वहाँ से आई बी सी प्लस आई सी बी बराबर, यहाँ पे आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं इस तरह से कि त्रिभुज आई बी सी में ऐसे लिख सकते हैं, कोण आई बी सी प्लस कोण आई सी बी प्लस कोण बी आई सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री। अतः अब आई बी सी और आई सी बी को हम लोग यहीं पे रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर 180 उतर गया और प्लस बी आई सी उधर गया तो माइनस बी आई सी हो गया। ठीक है, फिर कोण ए बी आई प्लस ए सी आई, अब देखिए ए बी आई कौन सा है, कोण ए बी आई मतलब ये कोण प्लस ए सी आई मतलब ये कोण, तो ए बी आई प्लस ए सी आई बराबर हाफ ए बी सी। देखिए तो ए बी आई को हाफ ए बी सी क्यों बोला जा रहा है, देखिए तो ए बी आई मतलब ये कोण जो है ए बी सी मतलब पूरे कोण का आधा है, इसीलिए हाफ ए बी आई बराबर हो जाएगा हाफ ए बी सी प्लस ए सी आई बराबर कितना हो जाएगा ए सी आई, मतलब ये जो कोण है ये हाफ इस पूरे कोण का, तो हाफ ए सी बी। ठीक है, अतः आप देखिए ए बी आई प्लस ए सी आई, ये देखिए तो कहाँ से ए बी आई प्लस ए सी आई, यहाँ पे इस समीकरण में ये कितना है आई बी सी प्लस आई सी बी, तो इसीलिए ए बी आई प्लस ए सी आई की जगह में हम लोग दूसरे लाइन में इम्प्लाई करके लिख देंगे, इम्प्लाइज यहाँ से ये बराबर आई बी सी प्लस आई सी बी, तो इसके जगह में लिखेंगे आई बी सी प्लस आई सी बी बराबर, इसको क्या करेंगे हाफ जो है दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने से आ जाएगा कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी। ठीक है, तो बराबर हाफ इंटू, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट देंगे, अब ए बी सी प्लस ए सी बी, देखिए तो कौन सा है ए बी सी और ए सी बी। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज का कोण है, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ए बी सी का, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि इस बड़े त्रिभुज में कोण ए बी सी, ये कोण पहला कोण प्लस कोण ए सी बी ये दूसरा कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी तीसरा कोण, तो ये तीनों कोणों का योगफल कितना होता है हर त्रिभुज में 180 होता है, तो इसीलिए ए बी सी प्लस ए सी बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी ए सी, अगर ए बी सी ए सी बी को इधर रख देंगे तो 180 डिग्री माइनस बी ए सी, तो इसके जगह में लिखे देंगे 180 डिग्री माइनस बी ए सी। ठीक है, इन दोनों के योगफल जो है वो 180 डिग्री माइनस बी ए सी हो जाएगा, तो बराबर अब क्या करेंगे हाफ है तो हाफ को अब गुना करेंगे, तो हाफ को 180 डिग्री से गुना करेंगे तो 2 से कट जाएगा तो 90 डिग्री माइनस, अब हाफ को इससे गुना करेंगे तो कोण बी ए सी बटा 2। ठीक है, विच इम्प्लाई, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, देखिए आई बी सी प्लस आई सी बी की जगह में आप क्या लिखेंगे, देखिए आई बी सी और आई सी बी का योगफल कितना है 180 माइनस बी आई सी, तो आई बी सी प्लस आई सी बी की जगह हम लोग लिख देंगे कितना 180 डिग्री माइनस कोण बी आई सी। ठीक है, यहाँ से तो बराबर ये उतर गया 90 डिग्री माइनस कोण बी आई सी बटा 2, तो यहाँ से माइनस कोण बी आई सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण बी ए सी, और 180 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो माइनस 180 डिग्री, तो विच इम्प्लाई माइनस कोण बी आई सी बराबर, अब देखिए 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री कितना होगा माइनस 90 डिग्री, और माइनस बी ए सी बाई 2 उतर गया, विच इम्प्लाई
अब यहाँ पे माइनस कोण बी आई सी है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस कोण बी ए सी, और दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे क्या आ गया, बी आई सी बराबर आ जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण बी ए सी बटा 2। प्रूव्ड। यही हम लोग को देखिए सिद्ध करना था, कि सिद्ध करना है कि बी आई सी बराबर 90 डिग्री प्लस कोण बी ए सी बटा 2। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें बुक में। 5 कहता है कि प्रमाणित करें कि किसी त्रिभुज की दो मध्यमाओं की लंबाइयों का जो योग है वो तीसरी मध्यमा की लंबाई से अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए मान लिया त्रिभुज ए बी सी की मध्यमाएं ए बी बी ई एवं सी एफ परस्पर को जी बिंदु पर काटते हैं। तो एक त्रिभुज सबसे पहले लेंगे, ए बी सी त्रिभुज। ठीक है, अभी इधर इधर के बारे में मत सोचिए, ये हम लोग बाद में रचना करेंगे। तो ए बी सी के बारे में सिर्फ देखिए, यहाँ पे 3 मध्यमा है। मध्यमा का मतलब क्या होता है, मध्यमा का मतलब कि किसी भी भुजा, जैसे इस भुजा का अगर मध्य बिंदु लेंगे और उस मध्य बिंदु को विपरीत शीर्ष बिंदु से मिला देंगे तो उसी को मध्यमा कहते हैं हम लोग। फिर इसका भी मध्य बिंदु लेंगे, इस भुजा का भी एसी का, और उसको विपरीत शीर्ष बिंदु से मिला देंगे तो ये भी एक मध्यमा हो गया। फिर बीसी का मध्य बिंदु लेंगे, उसको भी विपरीत शीर्ष बिंदु से मिला देंगे तो वो भी मध्यमा हो गया। तो मान लेंगे कि तीनों मध्यमा ए डी बी ई और सी एफ परस्पर को जी बिंदु पर काटती हैं, तीनों मध्यमा। तो सिद्ध करना होगा या प्रमाणित करना होगा कि त्रिभुज ए बी सी के दो मध्यमाओं का योगफल तीसरी मध्यमा से अधिक है। यही हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन में अब रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, ए जी को एच बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया। देखिए ए जी को एच बिंदु तक बढ़ा देंगे हम लोग सीधे खींच के। ठीक है, ए जी को एच तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए जी बराबर जी एच, इतना बढ़ाएंगे ताकि ए जी बराबर हो जाएगा जी एच के। ठीक है, ए जी और जी एच जो है वो आपस में बराबर हो जाएगा। उसके बाद और क्या रचना करेंगे, बी एच सी एच को मिलाया। जैसे ए जी को ऐसे लंबा खींच दिया एच तक, फिर बी एच और सी एच को मिलाया, तो यहाँ तक हो गया रचना। अब हम लोग प्रमाण में आते हैं। तो प्रमाण में देखिए त्रिभुज ए बी एच इस त्रिभुज में देखिए। ठीक है, ए बी डी में मत देखिए, थोड़ा जो सबसे बड़ा जो त्रिभुज है यहाँ पे ए बी एच, ये बड़ा वाले त्रिभुज में ए बी भुजा का मध्य बिंदु एफ तथा एच भुजा का मध्य बिंदु जी है। तो देखिए ए बी भुजा का मध्य बिंदु एफ है। क्यों एफ है, क्योंकि ये तो मध्यमा है, तो मध्यमा होने से जरूर इसका मध्य बिंदु एफ ही होगा। तो ए बी भुजा का मध्य बिंदु एफ और ए एच का मध्य बिंदु और ए एच का मध्य बिंदु जी है। ये कहाँ से बोल रहे हैं, ये रचना से, क्योंकि रचना ही हम लोग ऐसे किए हैं कि ए जी और जी एच जो है बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जी जो है मध्य बिंदु है ए एच का। ठीक है, मध्य बिंदु जी एच है, अतः एफ जी पैरेलल बी एच। तो इसीलिए एफ जी पैरेलल बी एच। आप लोग एक प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के समानांतर होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो इसीलिए इस त्रिभुज का ए बी एच में इसका मध्य बिंदु एफ है और इसका मध्य बिंदु जी है, तो एफ जी किसके समानांतर हो जाएगा, बी एच। तीसरा भुजा कौन सा है, बी एच। तो इसलिए एफ जी समानांतर हो जाएगा बी एच, विच इम्प्लाई जी सी समानांतर बी एच। ये कहाँ से आया, देखिए एफ जी अगर समानांतर है बी एच के तो जी सी को भी समानांतर क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि एफ जी जो है उसको बढ़ाने से ही तो हम लोग को जी सी लाइन, ये तो एक ही लाइन है ना, दोनों एफ जी जो लाइन है जी सी भी वही लाइन है, तो इसीलिए जी सी समानांतर बी एच। ठीक है, उसी प्रकार त्रिभुज ए सी एच में फिर हम लोग त्रिभुज ए सी एच इस त्रिभुज को उसी प्रकार लेंगे। तो वहाँ पे भी हम लोग प्रमाणित करेंगे कि जी ई समानांतर है सी एच। तो जी ई मतलब ही जी बी बी जी या बी जी जो भी हो, तो बी जी समानांतर हो जाएगा सी एच सी या सी एच के, बी जी समानांतर एच सी। ठीक है,
तो इस चतुर्भुज में क्या हो गया, देखिए ये जो BGCH ये जो चतुर्भुज प्राप्त हुआ है यहाँ पे, इस चतुर्भुज में GC समानांतर BH, देखिए GC समानांतर BH, ये GC और BH जो है यहाँ से समानांतर आ गया है, एवं BG समानांतर HC, BG समानांतर HC। तो आमने सामने की भुजाएं किसी चतुर्भुज में जब समान होती है, समानांतर होती हैं, तो वो चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है, समानांतर चतुर्भुज। तो इसीलिए BGCH एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब त्रिभुज BGH से पाते हैं। अब कौन सा त्रिभुज लिया है, BGH। ठीक है, इस त्रिभुज से पाते हैं BG प्लस GH ग्रेटर देन BH। तो देखिए BG प्लस GH कौन सा, ये वाला, ग्रेटर देन BH। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये कहाँ से आ रहा है, किसी भी त्रिभुज में कोई भी दो भुजा का जो योगफल है लंबाई का, वो तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इस त्रिभुज में BG और GH को जोड़ेंगे तो वो हमेशा BH से बड़ा होगा। तो वही लिख रहे हैं कि BG प्लस GH ग्रेटर देन BH। और कहाँ से, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। विच इम्प्लाई BG प्लस, अब GH की जगह में AG क्यों लिख रहे हैं, देखिए तो देखिए BH कौन सा है, BH सॉरी ये BG प्लस GH है ना, तो GH की जगह में AG हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग रचना ही ऐसे किए हैं कि AG और GH को हम लोग बराबर कर दिए। तो इसीलिए GH की जगह में हम लोग किसको बिठा देंगे, AG को बिठा सकते हैं, ये ग्रेटर देन बड़ा है। अब BH की जगह में किसको बिठाएंगे, देखिए BH ये वाला है। ठीक है, तो BH बराबर GC है ना, BH जो है वो GC के बराबर है। क्यों, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो BH के जगह में हम लोग GC बिठा देंगे, BH की जगह में GC। ये यहाँ तक समझ में आया, और ब्रैकेट में लिख देंगे कहाँ से। ठीक है, चूंकि गुरुत्व केंद्र मध्यमा को 2:1 के अनुपात में बांटती है। अब गुरुत्व केंद्र किसको कहते हैं, तीनों मध्यमाएं जहाँ पे मिलती हैं उस बिंदु को हम लोग गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो ये जो गुरुत्व केंद्र होता है, ये G बिंदु यहाँ पे, ये भुजाओं को क्या करती है, 2:1 के अनुपात में बांटती है। ठीक है, तो जैसे ये G बिंदु जो है, ये AD को 2:1, मतलब AG होगा 2 और GD होगा 1, अनुपात अगर किया जाए तो AG अनुपात GD कितना हो जाएगा, 2:1। फिर यहाँ पे भी BG अनुपात GE कितना हो जाएगा, 2:1। फिर यहाँ पे भी CG अनुपात GF कितना हो जाएगा, 2:1। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि गुरुत्व केंद्र अर्थात ये G बिंदु मध्यमा को 2:1 के अनुपात में बांटती है। तो इसीलिए AG, अब AG को देखेंगे, AG बराबर 2/3 AD। देखिए AG जो होगा वो इसका 2/3 होगा, AD का 2 बटा अनुपातिक योग कितना है, AG जो है 2 और अनुपातिक योग है 2 + 1 3, तो 2/3 AD। ठीक है, और BG हो जाएगा 2/3 BE। देखिए BG बराबर हो जाएगा 2/3 BE, और GC बराबर हो जाएगा, ये GC, BG, AG और GC तीनों को निकाल लेंगे हम लोग। तो BG, AG और GC बराबर हो जाएगा 2/3 CF। GC हो जाएगा 2/3, टोटल थर्ड है, और CF। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके जगह में मान को बिठा देंगे। तो BG का मान अभी अभी कितना आया है, देखिए BG का मान आया है 2/3 BE। BG बराबर है 2/3 BE। तो BG की जगह में 2/3 BE प्लस AG की जगह में कितना लिखेंगे, AG का मान अभी अभी आया है 2/3 AD। तो 2/3 AD ग्रेटर देन, और GC की जगह में कितना लिखेंगे, GC का मान आया है 2/3 CF। तो 2/3 CF। ठीक है, विच इम्प्लाई, अब क्या करेंगे, सब में से 2/3 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2/3 को कॉमन ले लेंगे, तो 2/3 इंटू BE प्लस AD ग्रेटर देन 2/3 CF। तो 2/3 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए BE प्लस AD ग्रेटर देन CF हो जाएगा। ठीक है, 2/3 सब जगह कैंसिल हो गया।
तो अतः ये बी ई और ए डी और ग्रेटर देन सी एफ मतलब बी ई प्लस ए डी, ठीक है। ये दो मध्यमा जो है वो ग्रेटर देन सी एफ मतलब तीसरी मध्यमा से बड़ा, तो इसीलिए त्रिभुज की दो मध्यमाओं का योग तीसरी मध्यमा से अधिक होती है, ठीक है। तो यही प्रमाणित करना था, तो प्रूफ्ड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।